सफर हम सबके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल था। इसके पेन से हम लोगों में से कोई एक भी नहीं जो छूट पाया हो। मतलब थोड़ा हो या बहुत हो, ज्यादा हो या कम हो, सबको कोरोना ने कुछ ना कुछ इफेक्ट किया ही है। किसी किसी को इतना ज्यादा इफेक्ट किया है कि उन लोगों ने अपने बहुत करीबी लोगों को खो चुके हैं। तो इसी तरह से मतलब कोरोना का एक बहुत बड़ा पावरफुल वेरिएंट फिर से आने वाला है 2023 में, ऐसे सुनने को मिल रहा है। क्या ये नासा के साइंटिस्ट से लेकर यूएसए के फिजिशियन से लेकर सबको ही इसके बारे में न्यूज भी दे चुके हैं कि ये जो वेरिएंट आ रहा है इसको ना कोई हमारा मास्क काम करेगा, ना हमारा सोशल डिस्टेंसिंग काम करेगा, और ना हमारा सैनिटाइजर्स काम करेंगे, ना कि हम जो दवाइयां ले रहे थे वो भी काम करेंगे। तो आजकल चीन में जो हो रहा है हम सबको पता है। वो जो वायरस है, वो जो कोरोना का वेरिएंट है, पावरफुल होके हमारे इंडिया के साउथ स्टेट्स तक आ चुका है, और दूसरे कंट्रीज के हिसाब से देखेंगे तो पाकिस्तान तक चला चुका है, मतलब जा चुका है। और ऐसे वायरसेस को फैलने के लिए ज्यादा देरी नहीं लगती दोस्तों, बहुत जल्दी ये फैल जाते हैं। यहाँ पे डिटेक्ट हुआ, कल को पता चलता है कि 1000 किलोमीटर के दूर भी कोई होता है तो उसको भी लग जाता है ये वायरस। तो ऐसा बहुत खतरनाक ये वायरसेस होते हैं जिनको टैकल करने के लिए हमें दो चीज की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। एक है प्योर ऑक्सीजन, दूसरा है हमारा खुद का इम्यून सिस्टम जो कि एकदम से स्ट्रांग होना चाहिए। तो उसी के सिलसिले में है ये आज का हमारा वीडियो। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं स्तपा, मैं आपको स्वागत कर रही हूँ आज के इस वीडियो में। और मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि ये वीडियो आप स्किप मत कीजिए। आगे जाके ये वीडियो आपको इतना हेल्पफुल होगा कि आप खुद को थैंकफुल बोलेंगे कि चलो, इतना हमें पता था कि हम अपने इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए कुछ कर लिए थे। दोस्तों, हम लोग आज सब कोई एजुकेटेड है, हर कोई खुद कुछ ना कुछ पढ़ा हुआ रहता है। ऐसा मतलब लिटरेसी हमारा जो है बहुत बढ़ चुका है। हम लोग सब इसमें यकीन रखते हैं कि प्रिवेंशन इज मच बेटर देन क्योर। स्टिल हमें प्रिवेंशन करना नहीं आता या हम जानबूझ के नहीं करते हैं, इसके ऊपर हमें गौर करना चाहिए। और हम लोग आजकल जो क्योर के पीछे भाग रहे हैं, जब कोरोना का सिचुएशन आया था तब कुछ क्योर नहीं हो पाया था। बहुत बहुत मतलब हमारा जो स्थिति था सोसाइटी का बहुत खराब हो चुका था, लाशों की ढेर लग चुकी थी। आज का वीडियो शायद आपको ये लग सकता है कि जब आएगा वेरिएंट तब देख लेंगे। नहीं दोस्तों, उस टाइम कुछ नहीं होता है, उस टाइम सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में चला जाता है, और जो करते हैं डॉक्टर्स या फिर पुलिस फोर्स ही करते हैं। हम लोग कुछ नहीं कर पाते हैं, ये आपको अच्छी तरह से पता है। जब कोई पेशेंट आईसीयू में होता था कोरोना के डिजीज से, हम उसको देख भी नहीं पाते थे, हम वीडियो कॉल से उससे बात करते थे। शायद आप लोग ये भूल चुके होंगे, इसी एक साल में 2022 में वो फिर से दोहराया जाएगा 2023 में। ठीक है, तो इससे बच के रहने के लिए ही मेरा ये छोटा सा प्रयास है। आशा करूंगी कि आप सब सुनेंगे, इसको अपने डेली लाइफ में यूज में लाएंगे और इससे बहुत बहुत बेनिफिट उठाएंगे, और दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, क्योंकि आगे इसी चीज को लेकर के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें जो होंगी मैं आपको बता दूंगी। प्रिवेंशन के ऊपर, इस तरह का वेरिएंट जो कोरोना का आ रहा है उसको हम टैकल करेंगे घर में ही कैसे, उसी के ऊपर हम वीडियो बनाते रहेंगे और उसी के सिलसिले में हम चर्चा करेंगे। तो मैं स्वागत करती हूँ आज के इस वीडियो में, जिसका नाम है मेटल्स टू बूस्ट और इम्यून सिस्टम। ठीक है, तो दोस्तों मेरे चैनल का नाम है लर्न राइट अवे बाय स्तपा, एंड आप सब लोग को मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इसको सब्सक्राइब करके अच्छी तरह से ये वीडियोस देखते रहिए और अपने आप को स्वस्थ रखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का मेटल के ऊपर। मतलब जो मेटल, कुछ मेटल्स ऐसे हैं, बहुत कम मेटल हम लोगों को चाहिए, और वो मेटल भी बहुत कम मात्रा में हमें चाहिए, लेकिन ये इतना जरूरी होता है कि आप समझ सकते हैं कि इम्यून सिस्टम जब डाउन होता है, खून में ऑक्सीजन की कमी हो या खून की कमी हो, तो हमारा हालत क्या हो जाता है। मतलब ऑक्सीजन जब कम हो जाता है तो हम लोग ये मैं बताने की जरूरत नहीं समझती हूँ कि ऑक्सीजन की कमी
हम लोगों को हिला के रख दिया था 2019 से लेकर 21 तक। ऑक्सीजन की कमी की वजह से कितने पेशेंट अपने जान गंवा चुके हैं ये भी मैं कहना नहीं चाहती हूँ, ठीक है। तो इसी को लेकर ये कंप्लीटली हमारे वीडियो के ऊपर आज का डिपेंडेंट है, मैं आपको बताने जा रही हूँ। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अच्छी तरह से सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। तो बेसिक मेटल्स जो है हमारा मेनली आयरन, कॉपर, जिंक एंड टिन, ये हमारे मतलब 4 बेसिक मेटल्स होते हैं। कॉपर और टिन और जिंक एंड आयरन, ये 4 को छोड़ के गोल्ड एंड सिल्वर भी मेटल्स में आते हैं जो कि हमारे बॉडी के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन वो ज्यादातर क्या होता है बहुत कॉस्टली आता है, हम लोग सब कोई अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो उनको छोड़ के हम ये 4 चीजों के ऊपर भी कॉन्सेंट्रेट करके स्वस्थ रह सकते हैं। तो ये जो मेटल्स है इनको लेकर के पहले मतलब हमारे एंसेस्टर्स जो थे, हमारे आयुर्वेदा के गुरुजी आचार्य लोग जो थे, वो लोग इसको यूज करके भस्म बनाते थे, पाउडर बनाते थे, मेटल पाउडर, जिसको कि वो लोग भस्म के हिसाब से यूज करते थे डिफरेंट डिजीजेस को क्योर करने के लिए या फिर हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप करने के लिए। तो उसी तरह का भस्म जो है आजकल को नहीं मिलता है, ना ही हम वैसे मेटल्स को हमारे खाने के बर्तन के हिसाब से भी यूज करें। आजकल का फैशन आ गया है दोस्तों, मेलामाइन से लेकर के प्लास्टिक से लेकर के फाइबर से लेकर के हमारा नॉन स्टिक कुकवेयर से लेकर के सब कुछ हमारा फैशनेबल हो गया है। हम लोग मतलब ऑर्गेनिक भूल चुके हैं, ऑर्गेनिक फूड के नाम पे पेस्टिसाइड यूज किया हुआ फूड ले रहे हैं, मिल्क के नाम से हमारा जो देशी गाय का दूध था वो हम भूल चुके हैं, और कपड़ों में भी हम लोग सिंथेटिक को मतलब ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं। उस हिसाब से हम खुद को ही नुकसान कर रहे हैं और किसी को नहीं। तो इसीलिए आज का जो वीडियो है, मैं अभी जो बोली ये जो मेटल्स है, मेटल्स के ऊपर हमारा आज का वीडियो कंप्लीटली लाई करता है। तो ये जो मेटल्स का भस्म जो बोली मैं आपको, इसका सब्स्टिट्यूट हमें एक ही तरह से मिल सकता है जो है कि मेटल कुकवेयर से, मींस मेटल अटेंसिल्स जो है हमारा बर्तन खाना बनाने का हो या फिर खाना खाने के लिए हो, हम अगर इसी तरह का इसी मेटल से बना हुआ बर्तन यूज करेंगे तभी जाके हमारे मतलब खाने में या फिर पानी में जो भी न्यूट्रिएंट होगा वो हमारे बॉडी में जाएगा। अगर हम खाना चाहे पालक का सब्जी ले रहे हैं लेकिन हम उसे पका रहे हैं एल्यूमिनियम में, तो उसका आयरन जो है हम कंज्यूम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एल्यूमिनियम में और नॉनस्टिक में पकाते पकाते पालक का आयरन वहां पे ही नष्ट हो जाता है, वो हमारे बॉडी तक नहीं जाता है, नहीं जाएगा तो फिर हमारे ब्लड में क्या आयरन कैसे आएगा, ठीक है। तो बॉडी में आयरन जाने के लिए खाने में आयरन होनी चाहिए, पकाते टाइम खाने में आयरन मौजूद रहना चाहिए। जब खाना बनते बनते उसमें आयरन खो चुका है, नष्ट हो चुका है, तो खाना में क्या खाक जाएगा बॉडी में। इसीलिए हमारे बॉडी में खून की कमी रहती है, और खून की कमी से मैं नहीं सोचती कि आजकल कोई बच पाया हो, कोई ऐसा नहीं हो, बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक कोई ऐसा एक इंसान नहीं हो जिसने अपनी जिंदगी में कभी मतलब आयरन की टॉनिक नहीं खाए हो या फिर आयरन की टैबलेट्स नहीं लिए हो, ठीक है। आजकल हर एक दिन जैसे हम लोग कुछ मतलब पानी पीते हैं, जैसे हम लोग न्यूट्रिएंट मतलब हमारा ड्रिंक लेते हैं, ग्लूकोज या फिर कुछ ड्रिंक लेते हैं, उसी तरह का हम आयरन टॉनिक भी डेली लेते हैं, और आयरन के टैबलेट्स भी खाने की तरह हम लेने लगे हैं। आयरन टैबलेट्स, मल्टीविटामिन टैबलेट्स, ये सब टैबलेट्स लेने लगे हैं, जैसे कि रोज की हमारी एक रूटीन में रह चुका है, जैसे कि हम इसके बिना कभी जी ही नहीं सकते। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होता है, हम जी सकते हैं। हमारे एंसेस्टर्स हमें जी के दिखा दिए हैं और हमसे बेहतर जी के दिखा दिए हैं अपनी जिंदगी को, मतलब बिना एक डिजीज के, बिना फिजिशियन के पास जाते हुए हम लोगों से बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव जिंदगी जीते हुए वो हमें दिखा चुके हैं। लेकिन अफसोस की बात ये है कि हम उनको फॉलो नहीं कर रहे हैं, हम उनकी जिंदगी मतलब जानना ही नहीं चाहते कि वो लोग जीते कैसे थे, जबकि इतना सारा प्लास्टिक ये सब जो कुकवेयर्स हमारा है उस टाइम अवेलेबल नहीं था, स्टिल वो लोग कैसे करते हैं, वो लोग मिट्टी के बर्तन यूज करते थे। मिट्टी में जो है मिनरल मतलब भरपूर होता है, जिसमें आपको कोई मिनरल टैबलेट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मल्टीविटामिन की टैबलेट आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आप मिट्टी के बर्तन में खाना खा रहे हो, खाना पका रहे हो, क्योंकि उसमें एक भी आप कोई भी खाना उसमें बनाओ, उसमें एक भी न्यूट्रिएंट छोटा सा भी उसमें वेस्ट नहीं जाएगा, जैसा न्यूट्रिएंट होगा वैसा आपके बॉडी तक जाएगा, ठीक है। आयरन हमारा सबसे पहला मेटल है जो बहुत ज्यादा हम लोगों को चाहिए,
और उसके बिना हम सांस तक नहीं ले सकते। सही सुना आपने, हम लोग सांस तक नहीं ले सकते, क्योंकि आयरन जो है, अगर आयरन की कमी होने लगता है तो आरबीसी की कमी होता है। आरबीसी की कमी होने से, आरबीसी मतलब रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, जो हमारे खून में होता है तो हमारा खून लाल दिखता है, ठीक है। तो आरबीसी अगर कम होने लगता है तो हमें एनीमिया होता है। ज्यादातर 25% जो आयरन का मतलब हमारा रिक्वायरमेंट रहता है बॉडी में, वो फेरिटिन नाम का एक सब्सटेंस है बॉडी में, जो कि हमारे लिए हमारा मिनरल्स जो चाहिए होता है बचाए रखता है। लेकिन वो एक लिमिटेड टाइम तक बचाए रख सकता है, हमेशा के लिए नहीं। लेकिन वो जो भी बचा के रखता है वो हमारे लिए सफिशिएंट नहीं है। हमें अपने खाने में आयरन सप्लीमेंट्स देना पड़ेगा, तभी जाके वो जो बचाए रखेगा वो हमारे, जब हम लोग बीमार पड़ जाते हैं उस टाइम वो काम में आएगा, ठीक है। तो फेरिटिन जो है ब्लड में वो सफिशिएंट नहीं है, तो फिर क्या करना होगा। 70% जो आयरन जो होता है हमारे बॉडी में, जैसे खून में, वो जनरली दो पार्ट में रहता है, एक है हीमोग्लोबिन, दूसरा है मायोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो होता है वो जनरली ऑक्सीजन हमारे टिश्यूज में ट्रांसफर करता है, कहाँ से, लंग्स से, मतलब हमारे फेफड़ों से। जो हम जो सांस ले रहे हैं, जो ऑक्सीजन ले रहे हैं, वो जा कहाँ रहा है, ऑक्सीजन जाके हमारे खून को प्यूरिफाई कर रहा है, हमारे ब्लड को प्यूरिफाई कर रहा है, इतना तो सबको पता है। उससे आगे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जा रहा है हीमोग्लोबिन के थ्रू से हमारे टिश्यूज तक, मतलब सारे टिश्यूज तक। जो हम लोग देख रहे हैं कि मतलब बिफोर टाइम हम लोगों में चेहरे में झुर्रियां आने लगता है, एजिंग होने दिखता है, आंखों को थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा है, कलर डिसअपियर कर रहा है, या फिर चोटी का कलर डिसअपियर कर रहा है, नाखून मतलब ग्लो नहीं कर रहा है। सब कुछ, ये सब कुछ जो है टिश्यू के ऊपर डिपेंडेंट है, टिश्यू के ऊपर ही डिपेंडेंट है, और टिश्यू के ऑक्सीजन लेवल के ऊपर डिपेंडेंट है, जो कि ऑक्सीजनेटेड प्रॉपर्ली नहीं हो पा रहा है। और ये काम कौन कर रहा है, ये हीमोग्लोबिन कर रहा है। हीमोग्लोबिन कहाँ से आता है, आयरन से आता है। आयरन सप्लीमेंट से हीमोग्लोबिन ये सब काम फुर्ती से कर पाएगा। और आयरन मिलता कहाँ से, आज जानेंगे, ठीक है। तो फिर होता है मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन क्या करता है, जनरली हमारे मसल सेल में होता है। मसल सेल में जो ऑक्सीजन रिलीज करने का काम रहता है वो जनरली मायोग्लोबिन करता है। इन दोनों को चाहिए क्या, आयरन, ठीक है। तो फिर उसका बेनिफिट्स क्या है देख लीजिए, मतलब आयरन का बेनिफिट्स जो है आज जान लेते हैं कि हमारे जो कॉग्निटिव फंक्शंस रहता है वो जनरली इंप्रूव होता है आयरन की वजह से। और एनीमिया जो होता है, मतलब खून की कमी जो है, उसको ट्रीट किया जाता है आयरन की सप्लीमेंट से, ठीक है। तो फिर मसल को सपोर्ट कौन करता है, आयरन। इस हिसाब से ऑक्सीजन सर्कुलेशन होता है बॉडी में। फिर इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है आयरन सप्लीमेंट से। फिर फटीग जो होता है, मतलब हमारे शरीर में दर्द रहना, भारीपन रहना, ये सब जो होता है आयरन की कमी की वजह से जनरली होता है, और आयरन सप्लीमेंट से ये ट्रीट होता है। फिर आता है हमारा रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। आप लोग देखे होंगे बहुत बच्चे जो होता है खाली बैठ नहीं सकते, बैठेंगे तो पैर हिलाते रहेंगे। ये जो सिम्टम है, ये जो सिंड्रोम है, ये जनरली आयरन की कमी को सुझाता है, ठीक है। तो आयरन की कमी होने से ये सिंड्रोम भी आता है। अगर आयरन सप्लीमेंट ठीक हो जाए तो ये अपने आप ठीक होने लगता है, ठीक है। फिर आता है हमारा न्यूरोट्रांसमीटर, मतलब न्यूरन और डेंड्राइट को लेके हमारा जो रिफ्लेक्स रिएक्शन चलता रहता है। कभी कभी आप देखे होंगे बच्चे को बहुत देर में समझ में आता है, हम उसको कुछ पूछते हैं, वो बहुत टाइम लेके वो कुछ समझता है या फिर रिप्लाई देता है, वो ज्यादातर आयरन की कमी से होता है। फिर आता है हमारा जो मतलब रिवर्स एनीमिया को जो रिवर्स करने के लिए, मतलब खून की कमी होने से एनीमिया तो हो गया, लेकिन उसको रिवर्स करने के लिए हमें चाहिए आयरन सप्लीमेंट्स। तो ये सब होता है हमारा आयरन का बेनिफिट्स। तो अब चाहिए मतलब हमारे ग्रोथ के लिए, बॉडी के ग्रोथ के लिए भी आयरन चाहिए। फिर डिफरेंट ऑर्गन्स को ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए भी आयरन काम करता है। फिर जो बैलेंस लेवल, जो आयरन अगर रहेगा बॉडी में जनरली, अगर मतलब आयरन हमें जितना चाहिए उतना बैलेंस मैनर में हमेशा के लिए रहेगा, तो हम लोग क्या होगा कि हम लोग एक्टिव रहेंगे, हम लोग बहुत एजेड नहीं लगेंगे और फ्री लगे। हम लोग मतलब कुछ भी एक्टिविटीज करने के लिए हम लोग फ्री फील करेंगे, एनर्जेटिक फील करेंगे, एंथुसियास्टिक फील करेंगे, ठीक है, पॉजिटिव भी रहेंगे। तो ये सब चीजें जो है कि इंटरलिंक्ड है, सब कुछ इंटरलिंक्ड है। मान लीजिए कोई एक सेंटर है जो है कि आयरन और ये सारे चीजें उससे
लिंकअप हो चुके हैं, ठीक है। तो ये जनरली हमें मिलेगा कहाँ से? बहुत सिंपल सा चीज है, 1 रुपया आपको खर्च नहीं करना पड़ेगा। बस आपका बर्तन जो है, आप इतना कॉस्टली बर्तन जो ले रहे हैं उसको थोड़ा सा बदल देना पड़ेगा, ठीक है। तो उसमें क्या बदलना पड़ेगा, क्योंकि आज समझ लेते हैं। आयरन जो है ज्यादातर 2 टाइप का आता है, ठीक है। एक जो है हमारा आयरन मार्केट में जो अवेलेबल होता है वो मेल्टेड पिग आयरन के साथ डिफरेंट एलॉय जो होता है उसको मिला के हम लोग आयरन का कुकवेयर बनाते हैं। एक होता है सिंपल आयरन का कुकवेयर जो कि मेल्टेड पिग आयरन प्लस डिफरेंट एलॉय को मिला के हम लोग एक आयरन का कुकवेयर बना लिए। दूसरा जो है हाईली कॉस्टली होता है और उसमें क्या होता है, नॉन स्टिक का कोटिंग रहता है। 2 टाइप का हो गया, एक हो गया प्लेन कास्ट आयरन वाला कुकवेयर, दूसरा हो गया नॉन स्टिक कोटिंग वाला कास्ट आयरन कुकवेयर। तो जो पहला वाला है, जो प्लेन कास्ट आयरन का कुकवेयर, वो हमें चाहिए। जो नॉनस्टिक वाला कास्ट आयरन का कुकवेयर वो हमें नहीं चाहिए, क्योंकि नॉनस्टिक का अगर कोटिंग उस पर लग चुका है तो आयरन का बेनिफिट हमारे बॉडी तक नहीं पहुंचेगा, क्योंकि वो खाने में ही नहीं आएगा। और जो नॉनस्टिक का जो कोटिंग है वो ज्यादातर हमारे खाने में मतलब केमिकल रिएक्शन बना के हमारे खाने में जहरीला केमिकल्स पैदा कर देते हैं दूसरी तरफ से, और हमारे बॉडी में दूसरी टाइप का डिजीजेस आने लगता है। अगर ज्यादा दिन तक हम उसमें यूज करने लगेंगे तो हमारे बॉडी में बहुत ज्यादा डिजीजेस आने लगता है, ठीक है। तो क्योंकि वो बहुत स्लो मोशन में होता है, हमें नहीं पता चलता है, लेकिन पॉइजन तो पॉइजन ही है, चाहे आप स्लो में लो या रैपिड में लो। स्लो भी लोगे तो भी आप बीमार पड़ोगे, रैपिड में लोगे तो क्या होगा आपको पता है, ठीक है। फिर देख लेते हैं, मतलब नॉनस्टिक जो है एप्लीकेबल नहीं है। फिर आता है खाना जो है, मतलब कास्ट आयरन, प्लेन कास्ट आयरन के बर्तन में आप अगर रखेंगे वो ज्यादा देर तक गर्म रहता है, क्योंकि आयरन का कैपेसिटी है कि टेम्परेचर को धीरे से एब्जॉर्ब करना और बहुत देर तक रखना और धीरे से छोड़ना, ताकि हमारा जो खाने में अगर कुछ भी वायरस बैक्टीरिया रह भी चुके हैं पकाते टाइम तो वो ज्यादातर हीट में नहीं रह पाएंगे और हमारे खाने के टाइम तक खाना ठंडा नहीं होगा या फिर हमें वापस से गर्म करना नहीं पड़ेगा। और खाना अगर गर्म है तो आप सबको पता है उसमें फ्लाइज रह जाएंगे, उसमें बाहर का जो हमारा एटमोस्फेयर का जो हार्मफुल बैक्टीरियाज होते हैं वहां पे नहीं लगेंगे और हम लोग हेल्दी रहेंगे ऑटोमेटिकली, ठीक है। कास्ट आयरन का कुकवेयर हर तरह का मिलने लगा है आजकल। आप चाहे इडली से लेकर के, राइस से लेकर के, आप चाहे रोटी तक, या फिर फ्राइड, डीप फ्राइंग, देन बेकिंग, सबके लिए आपकी कास्ट आयरन का कुकवेयर अवेलेबल है। बस हमको ये देखना है कि ये नॉन स्टिक कोटेड वाला नहीं हो, प्लेन कास्ट आयरन वाला ही हो, ठीक है। तो मतलब अगले जो एपिसोड है उसमें हम और 3 जो मेटल रह गए हैं हमारे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कॉपर, टिन एंड जिंक के बारे में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। कोरोना से रिलेटेड भी है, साइंस से रिलेटेड भी है, बच्चों के बुक से रिलेटेड भी है, सबके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो प्लीज आप उसको मिस मत कीजिएगा, देखते रहिएगा मेरे चैनल। अगर आपको अच्छा लग रहा है सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अच्छे से रहिए, मजे से रहिए, स्वस्थ रहिए और सबको स्वस्थ रखने में हेल्प कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, नमस्ते।